लिख लिए इसको। ये दोनों के दोनों मोशन के लिए आते हैं। दोनों के दोनों किसके लिए आते हैं? मोशन के लिए। लेकिन इन दोनों के यूज में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, समझ में आया सबको? गति के साथ जाएंगे, ये दोनों गति के साथ जाएंगे, लेकिन एक में करेगा मेंशन और एक में मेंशन नहीं करेगा। एग्जाम्पल बता पा रहे हैं क्या? क्लियर हुआ? बढ़े आगे। चलिए अगली स्लाइड में आ रहा है, एक वर्ड है इन और एक वर्ड है इनटू। इन दोनों को समझेंगे। कब लगेगा इन, कब लगेगा इनटू। इन दोनों का यूज अंदर के सेंस में होगा। अंदर के लिए, अंदर के लिए इन लगाएंगे, अंदर के लिए इनटू लगाएंगे। लेकिन इन इज यूज्ड फॉर रेस्ट पोजीशन। ये किसके लिए आएगा? रेस्ट पोजीशन के लिए। और ये आएगा क्या? मोशन के लिए, गति के लिए। रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, तुम क्या लगाएंगे? इन। और गति के साथ बाहर से अंदर जाए, इनटू लगेगा। क्या लगेगा? बाहर से अंदर, मोशन के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखें। जैसे आई एम स्लीपिंग, जैसे और एग्जाम्पल देखें, आई एम रीडिंग, जैसे और एग्जाम्पल देखें, शी केम, चेक करेंगे, चेक करेंगे। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। कहाँ सो रहा हूं? रूम में। अब रूम में मैं सो रहा हूं तो नागिन डांस करेंगे रेस्ट पोजीशन पे। और रेस्ट पोजीशन पे रहेगा तो क्या लगेगा? इन। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। कहाँ पढ़ रहा हूं? क्लास में। क्लास में पढ़ रहे हैं तो रेस्ट पोजीशन रहता है, गति थोड़ी करते हैं, नहीं करते। क्या लगेगा? इन। सी केम, वह आई, वह आई। कहाँ आई? तो पहले जब आई है, आई है तो पहले वो बाहर रही, बाहर से कहाँ आई? अंदर। बाहर से अंदर मतलब क्या? मोशन। मोशन के साथ अंदर के सेंस में क्या लगेगा? इनटू। बोलो क्लियर क्या? लिख लो, अगली स्लाइड आएगी। और चाहिए एग्जाम्पल? कंसेप्ट कैच करना है आपको। कंसेप्ट अंदर के सेंस में मैं आपको बता चुका हूं। अंदर के सेंस में दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं। पहला क्या? इन। दूसरा क्या? इनटू। इन एंड इनटू में डिफरेंट क्या है? इन आता है रेस्ट पोजीशन के लिए, जबकि इनटू आता है मोशन के लिए। बोलो क्लियर क्या? लिख लिए? अगला लिखें। देखेंगे थोड़ा सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए दो प्रीपोजिशन आएंगे। एक आएगा आपके सामने ड्यूरिंग, और एक आपके पास आएगा क्या? फॉर। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए दो प्रीपोजिशन आ रहे हैं, ड्यूरिंग और फॉर। कब आएगा ड्यूरिंग, कब आएगा फॉर, यही समझना है आपको। ड्यूरिंग और फॉर में डिफरेंट क्या है? टाइम रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? ड्यूरेशन रहेगा। टाइम कैसा रहेगा? ड्यूरेशन। और फॉर के लिए भी टाइम कैसा रहेगा? ड्यूरेशन। दोनों दोनों आएंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। बोलो क्लियर क्या?
लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है सर दोनों ड्यूरेशन आप टाइम के लिए आएंगे, लेकिन कब आएगा ड्यूरिंग, कब आएगा फॉर? मैं आपको बता दूं, जो टाइम रहेगा वो डिफिनिट ड्यूरेशन रहेगा। कैसा रहेगा? डिफिनिट ड्यूरेशन है तो ड्यूरिंग लगाएंगे, इनडिफिनिट ड्यूरेशन है तो क्या लगाएंगे? तो लिख लो यहाँ पर डिफिनिट ड्यूरेशन। डिफिनिट ड्यूरेशन, डिफिनिट ड्यूरेशन है तो क्या? ड्यूरिंग, और इनडिफिनिट, इनडिफिनिट ड्यूरेशन रहेगा, इनडिफिनिट ड्यूरेशन रहेगा तो क्या लगेगा? फॉर। बोलो क्लियर क्या? क्लियर हुआ क्या? ना हुआ हो तो एग्जाम्पल देखें, ज्यादा क्लियर एग्जाम्पल करता है। जैसे अब इसको देखो, डेफिनेट और इनडेफिनेट में कंफ्यूज हो जाएंगे, कब ड्यूरिंग आएगा कब फॉर आएगा। तो देखो ड्यूरिंग, डी, डी से ड्यूरिंग, डी से डेफिनेट, ऐसे लॉजिक बना लो। डी से ड्यूरिंग, ड्यू से ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग आप टाइम के लिए ही आएंगे दोनों। ड्यूरिंग, ड्यूरेशन आप टाइम के लिए आएंगे, कौन? ड्यूरिंग और फॉर। तो कब ड्यूरिंग, कब फॉर, यही बता रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिक बना लो। डी से डेफिनिट, डी से ड्यूरिंग और डी से डेफिनिट, एक याद कर लो, एक अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या? जैसे एग्जांपल लिखें, सी हैज गॉन, सी हैज गॉन सी हैज गॉन डैश लॉन्ग टाइम। जैसे एग्जांपल लिखो, सी विल बी हियर, सी विल बी हियर दिवाली हॉलीडेज। चलो दो एग्जांपल हैं, आप खुद चेक कर लें। बताओ, ये टाइम है, ये टाइम है, बोलो है, बिल्कुल है, लेकिन कैसा टाइम है? लॉन्ग टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये दोनों के दोनों ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। लेकिन इसमें क्या कोई बताया है, बताया है क्या कि इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए? नहीं बताया। एक लंबे समय के लिए वह जा चुकी है, जा चुकी है, कब और ना आएगी, बुलाती है मगर जाने को नहीं। सी विल बी हियर, वह यहाँ रहेगी, कब रहे? दिवाली के हॉलीडेज में रहेगी। आप बता दीजिए, दिवाली के हॉलीडेज में रहेगी तो दिवाली की कुछ निश्चित छुट्टियां मिलेंगी? बोलो हाँ, निश्चित है, मतलब ये डिफिनिट है, डिफिनिट है तो क्या लगाएंगे? ड्यूरिंग, और ऊपर वाले में क्या लगेगा? फॉर। बोलो क्लियर क्या? लिख लो, आगे बढ़ो। बढ़े आगे, लिख लिए हैं? चलो अगला स्लाइड आ रहा, देखेंगे थोड़ा सा। एक वर्ड है ऑफ और एक वर्ड है ऑफ। लो भैया, ओ एफ और ओ डबल एफ, दो वर्ड है, दोनों को ऑफ, ये है ऑफ, ये है ऑफ। कब ऑफ लगेगा, कब ओ डबल एफ लगेगा? बता दूं, ऑफ इज यूज्ड फॉर रिलेशन, ऑफ इज यूज्ड फॉर रिलेशन, और ओ डबल इज यूज्ड फॉर सेपरेशन। रिलेशन मतलब संबंध, सेपरेशन मतलब अलगाव, जुदाई। बिल्कुल, जुदाई के लिए क्या लगाते हैं? ओ डबल एफ। जुदाई के लिए फ्रॉम भी आएगा, सेपरेशन के लिए फ्रॉम भी आएगा, कि बताएंगे, ठीक है ना? अलगाव, सेपरेशन।
ये होता है संबंध और ये होता है क्या, अलगाव। यदि संबंध दे रहा है तो क्या लगाएंगे, ओ एफ, और यदि अलगाव हो रहा है तो ओ डबल एफ। वो लोग क्लियर क्या, एग्जाम्पल देखें, लिखे एग्जाम्पल, सी इज, सी इज द डॉटर, सी इज द डॉटर we are students, we are students dash super 35 coaching और एग्जाम्पल देखेंगे, अ बॉय फेल, अ बॉय फेल, लड़का गिर गया, चलती हुई बस से गिरा। चलो भर लिया जाए, सी इज द डॉटर है, वह पुत्री है, किसकी पुत्री है, रिच पर्सन। अब भैया रिच पर्सन की वो पुत्री है, डॉटर है, तो रिच पर्सन से उसका रिलेशन की सेपरेशन, रिलेशन है तो क्या, हाँ वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के, सुपर 35 कैरियर कोचिंग सेंटर रीवा। तो कैरियर कोचिंग सेंटर से हम लोगों का क्या है, सेपरेशन है, रिलेशन, रिलेशन है तो क्या, ऑफ। अब बॉय फेल, लड़का गिर गया, अब लड़का गिर गया, कहाँ से गिरा, कहाँ से गिरा, अब बस से गिरा, बस से गिरा, तो जब वो बस से गिरा, चलती हुई बस से गिरा, तो उस बस से क्या हुआ, अलग हो गया, जुदा हो गया, और जुदाई के लिए क्या, ओ डबल एफ। बोलो क्लियर क्या, नहीं आया समझ में, और चाहिए एग्जाम्पल, ही जंप्ड, ही जंप्ड, ही जंप्ड, वह कूदा, कहां से कूदा, टावर से कूदा, जब वो टावर से कूदा तो टावर से वो क्या हुआ, अलग हुआ, और अलगाव के लिए आप सबको पता है क्या लगेगा, बोलो क्लियर क्या, लिख लो आगे बढ़ो। समझ में आया, आप और ओ डबल एफ, बढ़े आगे। चलो अभी मैंने बताया सेपरेशन, सेपरेशन के लिए क्या आता है, जैसे वो मोबाइल स्विच ऑफ होता है, मोबाइल क्या होता है, स्विच ऑफ, कौन सा ऑफ लगा रहे हो, ओ एफ की ओ डबल एफ है, बिल्कुल ओ डबल एफ, क्यों, क्योंकि उसका जो चार्जर था वो मतलब डिस्चार्ज हो गया, तो उसका क्या हुआ, अलगाव हुआ, अलगाव के लिए ओ डबल एफ। चलो थोड़ा सा देखना, सेपरेशन, सेपरेशन मतलब क्या होता है, अलगाव। और मैं आपको बता दूं सेपरेशन के लिए ओ डबल एफ आता है कि नहीं आता, और एक चीज और जानने, सेपरेशन के लिए फ्राम भी आता है। लो भैया एक और दिक्कत खड़ी हो गई, क्या, सेपरेशन के लिए ओ डबल एफ आता है कि नहीं आता, और सेपरेशन के लिए फ्राम भी आता है। अब इसमें जैसे
स्लाइड और आई थी, क्या आई थी? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ड्यूरिंग भी आता है और फॉर आता है। उसी तरह से अलगाव के लिए, उसी तरह से जुदाई के लिए ऑफ, ओ डबल एफ भी आएगा और फ्रॉम भी आएगा। कब आएगा ओ डबल एफ, कब आएगा फ्रॉम? बता दूं, पक्का बता दूं। बाय ह्यूमन मिस्टेक, और एक होता है बाय नेचुरल मिस्टेक। बाय ह्यूमन मिस्टेक्स, यदि अपने गलती से क्या हुआ, अलग हुआ है, तो क्या लगाएंगे? ओ डबल एफ। और बाय नेचुरल मिस्टेक्स क्या लगाएंगे? बोलो, नहीं आया समझ में? अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अ बॉय फेल डैश रनिंग ट्रेन। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द लीव्स आर फॉलिंग। चलो, दो एग्जांपल आपके कंसेप्ट को निखार देंगे। कैसे? बॉय फेल, लड़का गिरा, कहां से गिरा? चलती हुई ट्रेन से गिरा। अब चलती हुई ट्रेन से गिरा, तो नेचुरल मिस्टेक्स के ह्यूमन मिस्टेक्स? बताओ, उस बच्चे की खुद गलती रही होगी है? काहे गेट से झकैया लेत रहा है? ह्यूमन मिस्टेक्स, ह्यूमन मिस्टेक्स क्या? ओ डबल एफ। द लीव्स आर फॉलिंग, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं। गिर रही कि नहीं गिर रही? ह्यूमन मिस्टेक्स की नेचुरल मिस्टेक्स? अब कुछ बच्चे बोलेंगे हलाएंगे तो गिरेगा ही ना, है? ठीक ना? वो हिलाने डुलाने वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। नेचुरल मिस्टेक्स है, नेचुरल मिस्टेक्स है तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। बोलो क्लियर क्या? बढ़े आगे, लिख लो। लीव्स, LEAVES, उसका प्लूरल लीफ का यही होता है। बढ़े आगे, लिख लिए? चले, अगला कंसेप्ट आ रहा है। एक वर्ड है अक्रॉस, और एक वर्ड है क्या? थ्रू। इन दोनों का मतलब होता है आर पार। लो भैया, आर पार कर लो। इन दोनों का मतलब होता है क्या? आर पार। इन दोनों का मतलब क्या होता है? आर पार। लेकिन इन दोनों के यूज में डिफरेंट है यार। क्या डिफरेंट है, जानना चाहेंगे? एक क्रॉस हो गया, थ्रू हो गया। इन दोनों को मीनिंग क्या होती है? आर पार। लेकिन इन दोनों के यूज में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, बताएगा कोई? एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D
और 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। मतलब लंबाई और चौड़ाई इज नोन एज अ, लंबाई चौड़ाई और विड्थ है ऊंचाई, हाइट 3D। 2D होगा, क्या चिपकाएंगे? अक्रॉस। 3D होगा, क्या चिपकाएंगे? थ्रू। बोलो क्लियर क्या? लिख लो, एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर करेगा। लिखे एग्जाम्पल। बताओ टनल। टनल जानते हैं आप लोग? टनल में क्या है? टनल जो होती है, टनल लंबाई है, चौड़ाई है। क्या टनल में हाइट नहीं रहती? रहती है। मतलब ये क्या है? 3D। और जब आप बताओ 3D है तो थ्री, थ्री और डी है तो 3D है तो क्या लगाएंगे? लगाएंगे जैसे अ ग्रीन बॉल, अ ग्रीन बॉल इज गोइंग डैश द रोड। एक ग्रीन बॉल है। कौन सी बॉल है? कहाँ है ग्रीन? ये है ग्रीन बॉल, जा रही है। ये ग्रीन बॉल इज गोइंग कहाँ से? रोड, रोड के आर पार। बताओ रोड में लंबाई है, रोड में चौड़ाई है, क्या रोड में हाइट है? नहीं है तो क्या लगाएंगे? अक्रॉस। बोलो क्लियर क्या? क्लियर हुआ क्या ये? है? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? बाकी कल करेंगे।